दोस्तों, आज हम आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। एवं ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 हैदर अली वर्सेस वेरेलेस्ट के बीच हुआ था। निजाम अली ने निजाम प्लस मराठा को अपने पक्ष में लिया। हैदर अली विजेता रहा। अंग्रेज गवर्नर वेरेलिस्ट हार गया। मद्रास की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। हैदर अली वर्सेस वारेन हेस्टिंग। युद्ध के मध्य में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। फिर उसके बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाली। परिणाम अनिर्णायक हुआ। 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा अंततः युद्ध समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चतुर कूटनीति से निजाम मराठा को अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई। युद्ध की समाप्ति टीपू की राजधानी रंगपट्टनम की संधि द्वारा हुई। संधि की शर्तें क्या थी? टीपू सुल्तान आधा राज्य ब्रिटिश और सहयोगियों द्वारा ले लिया गया। टीपू को 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ा। हर्जाना न चुकाने पर 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा गया। 2 नहीं 3 पुत्रों को। विजित प्रदेशों को बंटवारा। निजाम को पचार एवं कृष्णा नदी के पास इलाका मिला। मराठा को तुंगभद्रा नदी के पास और कुछ इलाका दिया जाना निश्चित हुआ। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल, कोयम्बटूर प्राप्त हुआ। कॉर्नवालिस इसी पे कहता है, हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया। चतुर आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेस्ली। परिणाम टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मैसूर की गद्दी पुराने हिंदू शासक कृष्णराज वोडेयार वंश को सौंप दी गई। इसके साथ ही मैसूर की सहायक संधि थोप दी गई। नेक्स्ट देखते हैं मराठा छत्रपति क्रम केंद्र। सतारा स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज 1774। संभाजी 1680 से छत्रपति 1674। संभाजी 1680 से 1689। राजाराम 89 से 1717। ताराबाई 1717 से 1707। उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद धीरे धीरे वास्तविक सत्ता छत्रपति के स्थान पर पेशवाओं के नियंत्रण में चली गई। मराठा पेशवा क्रम। इनका केंद्र पुणे में था। पेशवा होते थे केंद्र में होते थे छत्रपति, फिर प्रधान पेशवा, केंद्र के बाद प्रांत होता था। ठीक, चलिए। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। कोंकण के ब्राह्मण। उन्होंने हुसैन अली सैयद बंधुओं से संधि की एवं मुगल शासक फर्रुखसिया को गद्दी से उतारने में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरे शासक में बालाजी राव प्रथम 1720 से 40। मात्र 19 वर्ष की उम्र में पेशवा बने।
1728 में पालखेड़ा युद्ध में निजाम को हराया और दिल्ली पर 500 घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की। 1739 में पुर्तगालियों ने सालसेट और वसीन छीन लिया। 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन छीन लिया। कोरेगांव का युद्ध इसी समय हुआ। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। आमेर पंजाब और आगरा के चौथ वसूली। चौथ के बारे में तो बताएं, पिछली क्लास में अधिकार प्राप्त किया और मुगल बादशाह पर दबाव बनाया। चलिए नेक्स्ट, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा सरदार वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, वारेन हेस्टिंग के समय। मुख्य कारण पेशवा पद के लिए आंतरिक कलह। पेशवा माधव राय 1761 से 72 की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नारायण पेशवा बना। रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी, लेकिन मराठा संघ उसे पेशवा स्वीकार नहीं किया। मराठा सरदारों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया, जिससे नाराज होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के शरण में चले गए और सूरत की संधि 1775 में की। युद्ध का परिणाम, युद्ध में मराठे विजयी रहे और 1782 में सालवाई की संधि द्वारा प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ। चलिए, द्वितीय मराठा युद्ध। युद्ध का मुख्य कारण रहा 1882 में वसीन की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय का आंतरिक संघर्ष से घबराकर अंग्रेजों के साथ संधि की थी, जिसे मराठा सरदार अपने संभुता पर चोट माना। युद्ध का परिणाम, युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। उन्होंने अलग अलग मराठा सरदारों को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध के दौरान की गई गतिविधियां, देवगांव की संधि 1803 में ब्रिटिश इंडिया और भोसले के बीच, सूरजी अनुज गांव की संधि 1803 में ब्रिटिश इंडिया और सिंधिया के बीच, रामपुर घाट की संधि 1805 में ब्रिटिश कंपनी और होलकर के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। युद्ध के कारण संधियां, लॉर्ड हेस्टिंग्स के पिंडारियों के दमन के बहाने ये युद्ध प्रारंभ किया। पूना की संधि 1816 में पेशवा एवं कंपनी के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया एवं कंपनी के बीच। मंदसौर की संधि होलकर एवं अंग्रेज के बीच। मराठा सरदार की अपनी फूट और कमजोर नीतियों के कारण पुनः करारी हार हुई। परिणाम, मराठा संघ का अंत। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों पर पूर्ण नियंत्रण किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पद को समाप्त कर उन्हें कानपुर बिठूर पेंशन देकर निर्वासित कर दिया गया। अधिकांश मराठा क्षेत्रों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी में मिला लिया गया। मराठा राज्य के नाम मात्र अस्तित्व के बचाए रखने के लिए शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठाकर सहायक संधि कर ली। सिंध विलय 1883 में। सिंध विलय ने लॉर्ड एलनबरो के गवर्नर जनरल काल में किया गया। पंजाब का विलय 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब को पूर्ण रूप से ब्रिटिश में विलय कर। अवध की संधि 1856। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किसी युद्ध के माध्यम से नहीं, अपितु कुशासन के आरोप के आधार पर किया। सुरक्षित घेरे की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। नीति का मूल आधार गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, प्रतिपादक था। समयकाल, यह नीति मुख्य रूप से 1773 से 1813 तक लागू थी। सिद्धांत, ब्रिटिश कंपनी को सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उनके चारों ओर मध्यवर्ती राज्यों को बफर स्टेट का सुरक्षा घेरा बनाना। अवध को बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। कंपनी ने मुख्य विजित क्षेत्र बंगाल को सुरक्षा के लिए अवध को बफर स्टेट बनाया। अवध के पीछे खुद को सुरक्षित रखना। कंपनी का ध्येय यह था कि
कोई बाहरी शक्ति जैसे अफगान मराठा आक्रमण करें तो युद्ध अवध की सीमा पर लड़ा जाए ताकि कंपनी के मुख्य प्रदेश सुरक्षित रहें। लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि की मुख्य बातें देखिए। ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्य को राज्य राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अपना। विदेश नीति पर नियंत्रण, देशी राज्य बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विचार विमर्श के अपनी कोई विदेशी नीति संचालित नहीं कर सकते। सैन्य सुरक्षा और खर्चा, अंग्रेज द्वारा देशी राज्य की आंतरिक और बाहरी आक्रमण से सुरक्षित की जाएगी, जिसका सैन्य खर्चा राज्य उठाएंगे। वाह। गैर ब्रिटिश यूरोपी का निष्कासन, देशी राज्य अपने प्रशासन और सेना में अंग्रेजों की बिना अनुमति किसी भी यूरोपीय नागरिक को नौकरी नहीं देंगे। एकदम से पंगु बना दिए संधि करके। संधि का प्रमुख कूटनीतिक उद्देश्य क्या था? फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के संभावित हमले की सुरक्षा कवच तैयार करना, फ्रांसीसी के प्रभाव से भारतीय राज्यों को बचाना और देशी राज्यों पर कंपनी का पकड़ का वर्चस्व प्रदान करना, यही था। चलिए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य, सबसे पहले 1798 में निजाम हैदराबाद, फिर मैसूर 1799 में, फिर 1799 में तंजौर, अवध 801, 802 में पेशवा, 803 भोसले, 804 में सिंधिया। को रट जाइए, ये टू द पॉइंट है, एकदम नोट्स है, किसी भी एग्जाम बैठेंगे काम आएगा। डलहौजी की हड़प नीति का परिचय और स्वरूप, चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56। यह एक अत्यधिक आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति था। इसके तहत जिस भारतीय राज्य की अपनी कोई जैविक संतान नहीं थे, उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्य का विलय किया गया, प्रत्यक्ष और सैन्य द्वारा विलय। डलहौजी ने कूटनीति के साथ युद्ध का भी सहारा भी लिया, जैसे पंजाब का विलय द्वितीय सिख युद्ध के उपरांत 1849 में, सिक्किम का विलय किया युद्ध के माध्यम से 1850 में, लाहौर लोअर वर्मा पेगू का विलय 1852 में, जो बाद में 35 में ब्रिटिश भारत के साथ समृद्ध रहा। चलिए, हड़प नीति और कुप्रशासन द्वारा विलित राज्य, सबसे पहले सतारा 1848 में हड़प नीति, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, घाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854, अवध 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा कर किया। ठीक है, इनको ध्यानपूर्वक याद रखे रहिएगा, ये मिलान करने के लिए आ जाता है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, कल से हम शुरू करेंगे ब्रिटिश राज्य एवं उसकी नीतियाँ, आर्थिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। चलिए, आप ध्यानपूर्वक से इस पीपीटी को डाउनलोड करके और टू द पॉइंट नोट्स बना लीजिए, सेम डिक्टो उतार लीजिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कहीं भी अदर एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कोई यकीन नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो देख लीजिए। फिर अगर आपको बुक पढ़ना है तो एक्सपेक्ट्रम पढ़िए एक बुक, लेकिन आप नोट्स जो आप रिवाइज करने के लिए बनाते हैं, इसी को सेम डिक्टो उतार लीजिए, ये आपका नोट्स ही है। चलिए, आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कल हम देखेंगे ब्रिटिश राज की वित्तीय नीतियाँ। ठीक है।